अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिरादरान किराम, गुज़िश्ता हफ्ते के खुतबे में मैंने जिक्र किया था कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हमारी, इसके जरिए दुनिया के हर इंसान को किस तरीके से कुछ लोगों ने मुकम्मल उनकी हर तरह की उठने बैठने आदात अखबार की उनके पास इत्तलात है और उसका वो इस्तेमाल करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। जो कुछ भी उनके प्लान है या जो उनके आइंदा के मंसूबे हैं उसमें उनके बड़े काम आते हैं। अलग अलग वो लोग भी जिनकी तफसीरात उनके पास है और पूरे पूरे मुल्क भी। और मजबूरी ये है कि कुछ नहीं कर सकते आप। उन चीजों का अगर आप इस्तेमाल नहीं करें तो बिल्कुल आप इतने चीजें पहुंच जाएंगे कि आपके दुनिया में कहीं किसी से कोई रास्ते नहीं रहेंगे आज की दुनिया में। तो वो करना भी मजबूरी है और फिर अपनी इत्तलात उनको देना भी मजबूरी है। हम कर क्या सकते हैं? अगर बहुत थोड़ा सा भी करने के काम तो बहुत से मुसलमान कर नहीं सकते और कर नहीं रहे। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो दुनिया के अंदर 1.25 अरब से ज्यादा की तादाद बहुत मजबूर है, बहुत लाचार है कि हम कुछ कर नहीं सकते। बहुत मुख्तसर सी मैं पहले आपको एक सामने आपके एक तारीख रखूं, हिस्ट्री यहूदियों की या बनी इसराइल की, या खास तौर से मैं हर यहूदी को मैं नहीं कह रहा किसी मजहब के मानने वाले, बल्कि वो ज़हनियत जो सहूनियत कहलाती है उनकी और उनके कंट्रोल, दुनिया पर कंट्रोल के प्लान की। बहुत पुराना उनका प्लान है जो चला आ रहा है पूरी दुनिया पर कब्जे और कंट्रोल का। और उसका हिस्सा जाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद में फिर वो यहूदियों में से निकलता है जो बनते हैं। वरना एक मजहब के मानने वाले, अलग अलग मजहब के मानने वाले, किसी एक मजहब के मानने वालों को किसी दूसरे मजहब के मानने वालों से नफरत ही करें, ये कोई उसूल नहीं है। ये तो वाकई के तौर पर कुरान शरीफ ने बताया, ये नहीं कहा कि तुम्हें उनसे नफरत करनी है, तुम्हें उनसे जंग करनी है। एक हकीकत के तौर पर, क्योंकि ये हकीकत बहुत पहले से चली आ रही है और अगर पहले से नहीं चली आ रही थी तो भी अल्लाह को मालूम है आगे के लिए कोई आगे आने वाले हालात होते तो बताया जाता। तो चली आ रही है बहुत पहले से। तो कुरान ने ये वाज़ेह किया और ये वार्निंग दी। सूरह माइदा में है आयत नंबर 82 कि तुमसे जो दुश्मनी करने वाले, मुख्तलिफ अकायद के मानने वाले बड़े बड़े जो लोग हैं दुनिया में, उसमें तुमसे मुखालफत करने वाले, तुम्हारी जो दुश्मनी करने वाले जो ज्यादा निकलेंगे दूसरों के मुकाबले में, ये नहीं कहा करेगा उनमें से, दूसरों के मुकाबले में जो ज्यादा निकलेंगे वो यहूद और मुशरिकीन में से निकलेंगे और उनके मुकाबले में ईसाइयों में से कम निकलेंगे। तुम्हारे करीब रहने वालों में दूसरी कौमों में ईसाई दूसरों के मुकाबले में ज्यादा होंगे। उसमें कहीं ये नहीं कहा था कि तुम्हें हर यहूदी से दुश्मनी रखनी है, तुम्हें हर मुशरिक से दुश्मनी करनी है, तुम्हें हर एक से जंग करनी है। ये एक वार्निंग की बात की गई है जो एक वाक़े के तौर पर बताई। और फिर उनकी जो एक बड़ी लंबी तारीख है बनी इसराइल की, नाफरमानी की, अल्लाह के कानून की नाफरमानी की, अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर जो एहसानात की बहुत लंबी सदियों पुरानी फेहरिस्त है। उसके बाद लगातार अपने नबियों की तौहीन और फिर यहां तक कि उन्होंने अंबिया को अपने कत्ल करना और शहीद करना शुरू किया। और उस सिलसिले की आखिरी कड़ी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थी जिन्हें अल्लाह ने बचाया। जब उन्होंने शुरू कर दिया था इस सिलसिला तो फिर वो चल रहा था लगातार। हज़रत ईसा को भी रोकना चाहा था, उन्हें अल्लाह ने बचा लिया। तो फिर कुरान ने बताया, ये भी वाक़े के तौर पर एक बात
ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत ऐनमा सुक़िफ़ू, जहां कहीं भी पाए जाएंगे अपनी इन हरकतों की वजह से उनके ऊपर जिल्लत, उनके जिल्लत जो है वो उनके ऊपर मुसल्लत कर दी गई, जहां कहीं भी पाए जाएंगे। अब आज के दौर में लोग कहते हैं या सोचते हैं कि आज तो वो सबके मुखिया बने हुए पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, जिल्लत वाला हिस्सा किधर है? इसी आयत में सूरह आले इमरान की आयत है, आयत नंबर 112, जो मैंने जिसका एक हिस्सा भी पढ़ा, इसी के आगे और एक टुकड़ा रहा था। इन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई जहां कहीं भी ये पाए जाए, इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व बिहब्लिम मिनन्नास, सिवाय इसके कि इनमें से कहीं दरमियान में ये अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, उन बातों की पाबंदी करें जो अल्लाह की तरफ की गई। या ऐसा भी होगा अल्लाह की रस्सी थामे, ऐसा भी होगा कभी कभी इंसानों की रस्सी थामेंगे, उससे भी इन्हें पनाह मिला करेगी। बीच में ऐसे ऐसे पैचेज आएंगे, छोटे छोटे टुकड़े तारीख में। ये टुकड़ा जो चल रहा है वो बिहब्लिम मिनन्नास का चल रहा है कि दुनिया के इंसानों की कुछ सपोर्ट मिलेगी कुछ अर्से के लिए। 1948 में एक प्लान बनाया, ओरिजिनल प्लान बरतानिया का था वो, फिर उसमें बड़ी बड़ी ताकतें इत्तेहादी उनके शरीक हुए और वो खुद आजिज थे, तो उन्होंने अपने इलाकों से निकालकर दुनिया के यहूदियों को इस्राइल में बसाने का प्लान बनाया। मजहबी तौर पर इस्राइल को वो अपना वतन समझते हैं, लेकिन इस्राइल में नहीं रहते थे, जो आज जो इस्राइल कहलाता है। यहां वो नहीं रहते थे अब सदियों से, इसलिए कि निकाले गए थे यहां से मार मार, और सदियों से दुनिया में जगह जगह बिखरे हुए थे। हर जगह पर वो कुछ ना कुछ साजिशें कर रहे थे, या नहीं भी कर रहे थे तो वहां उनकी जिल्लत हो रही थी और पिटाई चल रही थी। रूस में उनको जलील किया जा रहा था, चेकोस्लोवाकिया में जलील किया जा रहा था, यूगोस्लाविया में जलील किया जा रहा था, इटली में जलील किया जा रहा था, पोलैंड के अंदर जलील किया जा रहा था, इंग्लैंड में जलील, दुनिया में हर जगह पर इनकी शक्ल ये, जर्मनी में, और मार मार के निकाले जाते थे, मारे जाते थे, जलील किए जाते थे। तो खुद उनको अपने यहां पर अपनी बस्तियों में ईसाइयों के साथ रहना पसंद नहीं था, और इनकी साजिशों की वजह से भी उन्होंने प्लान ये बनाया, ये दो तरफा इनके ऊपर कंट्रोल करने का और उनको अपने यहां से निकालने का, कि ये तारीखी तौर पर ये इलाका इनका है इस्राइल, तो यहां इनको लाकर बताया जाए और उसको कानूनी हैसियत दिया जाए कि ये जगह उनकी है और उनका मुल्क है। तो 1948 में इस्राइल का कयाम हुआ, 1948 में। मुसलमान दुनिया चीखती रहे, आज नहीं चीख पाती और कुछ नहीं कर पाती, उस वक्त बिल्कुल इनकी कोई आवाज नहीं, कोई सुनने वाले नहीं था, कोई जरा सी चूं करने वाला भी नहीं। आज हल्की सी कहीं एक आध आवाजें निकाल लेते। 1948 में 1948 में बहुत बड़े हिस्से में से फिर उन्होंने जाते ही वहां पर जो वहां सदियों से फिलिस्तीनी जो रह रहे थे वहां के बाशिंदे, उनको मार मार के निकाला। वहां वो सिलसिला जारी रहा लगातार बहुत अरसे तक उनको मार मार के निकालने का। वो निकले तो उससे जो बेचैनी पैदा हुई और फिर उन लोगों के अंदर जो तहरीकें हुई, जिसे किसी कहीं आजादी की तहरीक कहा गया, कहीं दहशतगर्दी की तहरीक कहा गया, और उसकी वजह से उस इलाके का जो मुस्तकिल अमन, और उससे वो खुद भी जो गैर महफूज हुए, और फिर कुछ बात को थोड़ी सी ताकत आई, कुछ अरब ममालिक ने तेल को अपने कौमी मिल्कियत में लिया, पहले सब मगरबी कंपनियों का था, तो थोड़ी सी उसकी वजह से पैसों की ताकत आई, वो थोड़ा सा लिहाज करने लगे मुसलमान मुल्कों का कि इन्हें भी हमें थोड़ा सा अपने साथ में रखना है। ये सारी चीजें मिलाकर जो इंटरनेशनल या बैनुल अक़वामी जो मसलहतें थी, तय ये किया गया कि अब इसके अंदर से एक छोटा सा हिस्सा जो है वो फिलिस्तीन की रियासत भी बना दिया जाए। तो इस तरीके से ये फिलिस्तीन की रियासत का कयाम हुआ, जो बहुत छोटा सा ये हिस्सा जो गजा आज कहलाता है, जहां से खबरें लगातार आ रही है बेपनाह शुरू करने की, और वो वहां से तस्वीरें आती हैं, खबरें आती हैं ऐसे कि रोंगटे खड़े हो जाए और मुस्लिम दुनिया खामोश हो, ज्यादा से ज्यादा एक आध को कहीं से एक आध कोई बयान आ जाए, बाकी रूलर्स जितने हैं वो सारे खामोश हैं। कोई
मुत्तहिदा कोई प्लान नहीं है कि बैठकर प्लान बनाए और मंसूबा बनाए ऐसा कि उसके ऊपर प्रेशर डाला जा सके कि ये जुल्म रुके। 1948 के बाद में 1967 में फिर एक और जंग हुई। अब ये तो इल्जाम और जवाबी इल्जाम है कि जंग किसने शुरू की, जिम्मेदार कौन था। लेकिन दुनिया में जंगें होती हैं, जंगबंदी हो जाती है और उसके बाद फिर अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले होते हैं और अपने अपने बॉर्डर्स के ऊपर फिर वापस कर दिया जाता है मुल्कों को। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में 3 जंगें हुई। इन जंगों के अंदर ये तो एक अलग बात है कि उनका मुल्क का टुकड़ा एक अलग हुआ, लेकिन वो जो मुल्क उनका कहलाता है उसका कोई 1 इंच इलाका भी अगर ये कुछ आगे बढ़ गए थे तो ये पीछे हटे, कहीं वो कुछ आगे बढ़ गए थे तो मुआहदे में वो पीछे हटे। अक़वाम मुत्तहिदा ने चाहे जितने यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास किया हो, वो 6 दिन की जंग थी, उससे एक बहुत बड़े इलाके पे इस्राइल ने कब्जा किया। ये फिर एक इबरत की बात है कि एक तरफ से 6 ममालिक की फौजें लड़ रही थी और एक तरफ ये छोटा सा मुल्क था इस्राइल, और 6 दिन की फैसला कुल जंग थी। वो बिल्कुल जैसे 6 दिन में फैसला हो गया जंग। जंगें लंबी चलती हैं, 6 दिन में जंग मुकम्मल हो गई और उसने खुद जितना बड़ा इस्राइल है इतने ही बड़े इलाके पे उसने खुद कब्जा किया 4 मुल्कों पे, वो सबको शिकस्त हुई। ये अपने आप में सारी इबरत की बात है कि ऐसा क्यों हुआ। मिस्र है, उर्दन, जॉर्डन है, शाम है, सीरिया, इसके सारे बहुत बड़े बड़े इलाकों पे उसने आज तक कब्जा बाकी है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा जरा सा कहीं पर उसने वापस किया। कितने ही रेजोल्यूशन आए अक़वाम मुत्तहिदा के, वो सारे उसने किसी एक को भी नहीं माना। कोई उससे इससे अलावा, उन रेजोल्यूशन के अलावा किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, उसने भी सपोर्ट रहा करते। अगर अक्सरियत पास कर दे तो फिर वो वीटो पावर जिनके पास है वो वीटो कर देते कि फौजें वापस नहीं होंगी जो उन्होंने कब्जा कर लिया कर दिया। इसके बाद फिर ये हुआ कि वो जो फिलिस्तीन का इलाका जो सारा इनके पास सारा चला गया था, जिसमें का आज ये गजा कहला रहा है, जब इतने जमाने की बेअमनी रही और उसमें उन्हें भी बहुत परेशानियां थी और कुछ इनको बड़ी ताकतों को कुछ थोड़ी सी हमदर्दी अब या कुछ पैसों के उनके मफादात इधर भी थे, मुस्लिम दुनिया में भी शुरू हुए, तो उन्होंने जितना इलाका फिलिस्तीन का लिया था, बाकी मुल्कों का नहीं, मिस्र और शाम का नहीं, जितना फिलिस्तीन का पूरा ले लिया था उसमें से 22% वापस किया। एक सारी दुनिया के मुआहदे के तहत वो एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि इतना दे दो। तो वो लोग सब आसपास यही वहां के ही सारे निकले हुए लोग रह रहे थे जो अब उनको 22% जगह में रहना था। ये मुल्क एक फिलिस्तीन एक स्टेट जो है वो बना दी गई कि ये तुम्हारी है। उसके अंदर ये जो फिलिस्तीन जो 22% हिस्सा उन्हें वापस दिया गया कि अच्छा ये तुम्हारा, वो भी आज अभी तक सारे अक़वाम मुत्तहिदा ने उसे एक मुल्क की हैसियत से आज तक तस्लीम नहीं किया, यानी बाकायदा उसको जिसे ही कहा जाए कि आजाद मुल्क की हैसियत से यूनाइटेड नेशंस ने आज तक तस्लीम नहीं किया, अपने आजाद मेंबर की हैसियत उसको नहीं दिया। फिर 2005 में वहां इलेक्शन हुए, इलेक्शन में वो इस्लाम पसंद पार्टी हमस उसकी जीत हुई। तो जैसे मिस्र में हुआ, इलेक्शन हुए, इलेक्शन के नतीजे में जो जीते, दुनिया के बहुत से मुल्कों को यह मंजूर नहीं रहेगा कि हमारे पसंद के आएंगे तो चलने देंगे, हमारे पसंद के नहीं आएंगे तो इनको नहीं चलने दिया जाएगा। यही लीबिया में हुआ, यही मिस्र में हुआ, यही लीबिया में इससे पहले भी हुआ था जब फ्रांस का कब्जा था, उसके बाद फिर इलेक्शन हुए थे। ये दुनिया, यही ट्यूनिस के अंदर और ट्यूनिशिया के अंदर, ये दुनिया में जगह जगह होता रहा कि अगर वैसे डेमोक्रेसी कहते हैं, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन वहां पर जीतना भी हमारे पसंद के लोगों को चाहिए। जो हमें पसंद नहीं, अगर वो जीत कर आ गए तो हम नहीं चलने देंगे। तो यहां पर 2007 में 2 ही साल के बाद इस इलेक्शन के इस्राइल ने उस जगह का घेराव किया। वो घेराव आज तक बाकी है। वो दुनिया की सबसे बड़ी जेल है ये गजा। उसका परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इंटर होने के लिए बाहर जाने इस्राइली फौज चारों तरफ से उनका ब्लॉकेड है, वो घेराव है। दुनिया में अकेली जगह है। नाम ये है, ये आम लोगों को नहीं मालूम ये बात। नाम ये है कि एक मुल्क है आजाद। अभी करीब में इस वक्त जो कुछ हो रहा है,
उसमें ये बातें भी कही जाती हैं इसलिए कि पब्लिसिटी हो रही है कि ये अगर छेड़खानी नहीं करते, ये टॉय रॉकेट ये छोटे छोटे से ही अपनी बस्तियों में से जाकर या सुरंगें खोद लेते हैं और वहां से वहां पे रॉकेट फेंक देते हैं, और वो रॉकेट किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हो सकता है कभी किसी को कभी एक आध दफा किसी को जख्मी किया गया, टॉय रॉकेट कहलाते हैं, उसका नाम ही रखा गया। वो इतनी छोटी चीज है कि जैसे खिलौने रॉकेट। उसके नतीजे में भी उनके पास तो बड़े हमले होते हैं, आबादियां के आबादियां, अस्पताल और क्या क्या, और फिर उसके बाद वो बमबारियां होती उसके जवाब में होती रहती है। तो वो कहते ही है कि ये इसको बंद कर दे, हम वो नहीं करेंगे जब तक ये इसे नहीं रोकेंगे। मसले की सारा छेड़ और सारा बिगाड़ तो इनका है कि ये क्यों कर रहे हैं। हमें हमसे रहने दें, हमारे ऊपर ये जैसे ये छोटे छोटे रॉकेट ही सही हमारे ऊपर ये हमले नहीं करें और ये खुद चैन से रहे। बात सामने से बड़ी मुनासिब लगती है, लेकिन मसला यहां से शुरू नहीं हुआ 2 महीने पहले से किसी ने वहां के 3 लोगों को कैदी बना दिया था। यहाँ हमस के कुछ लोगों ने या किसी तंजीम ने इस्राइल के 3 लोग पकड़ दिए थे, जहां से ये सिलसिला भी शुरू हुआ। जो कहा जा रहा है यहां से नहीं शुरू हुआ। बात तो ये कि वो लोग खुद एक जेल में रह रहे, उसके अंदर उनकी दवाएं जानी है तो उनको ग़िज़ा जानी है तो उनकी कोई आमदनी है, उनकी आमदरफ्त हर तरह वो इसराइल के फौजियों से की इजाजत और परमिशन से होना, इसके अलावा कोई वहां पे परिंदा पर नहीं मार सकता। वो जेल है पूरे का ब्लॉकेट है। आजाद मुल्क दुनिया में अकेला है जिसका ब्लॉकेट किया गया है, और उस ब्लॉकेट को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। और उस ब्लॉकेट पे तो वो लोग जो जेल के अंदर रह रहे हैं वो कहते हैं हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे भी मर जाएंगे, ये मर जाएंगे, हम तो करते रहे। ये इनका रिटेलिएशन। ये ब्लॉकेट बंद हो, इनको आजाद तरीके से, बात ठीक है अपनी जगह के। आज अगर ये कहा जाए ईमानदारी की बात, ये कहा जाएगा असली बाशिंदे वहां के फिलिस्तीनी थे, इनको तो कब्जा करवा दिया गया। असल तारीख 3 नस्लों पहले थे, आज नहीं। आज तो जगह जगह बस गए जो निकाले गए, लेकिन कहा जाता था असल वतन तो वो है ना, वहां से निकाले गए, इनका वतन मिलना चाहिए इन्हें। बात यह है कि तारीख में हम ज्यादा पुराने अगर जाएं, तारीख में जाते हैं 3 नस्लों पहले तो, और नस्लों पहले जाइए तो असल वतन उनका था, वहां से निकाला गया जगह जगह वो बिखरे, और दुनिया में उन्होंने जगह जगह ढूंढ है। अब जो हो गया वो हो गया। इस वक्त जरूरत इसकी है कि हमसे रहे और ये जुल्म नहीं हो और मजालिम नहीं हो। ये सिलसिला रोकने के लिए ये जरूरी है कि ये इस जेल को खत्म करें। तो ये जो जिस दुनिया के सामने दिखाया जाता है कि इनकी तरफ से छेड़खानी होती है या पहल होती है तो हम एक्शन लेते हैं, जो बड़ा एक्शन लेते हैं जिसमें वो बड़ी तादाद के अंदर बच्चों को, अस्पतालों को और सबको मार देते हैं, उसके छोटी सी किसी छेड़खानी के जवाब में ये होती इसलिए है, वो कहते हैं कि हम नहीं बंद करेंगे। वो तो हमारा जो इन्होंने घेराव किया हुआ है सारी दुनिया में, जो किसी का नहीं, इसे छोड़े हमारी आजाद मुमलिकत है, हमें रहने में खुद नहीं रहते, वो तारीख की गुजर गई। अब क्लेम की बात नहीं होनी चाहिए वापस, वरना उनकी भी क्लेम की रहेगी कि हमारी ये जगह थी, उससे पहले हमारी नहीं हो। जैसे जो जहां पर रहे चैन से रहे और अपने दीन पर अमल करें, अपनी तरक्की, लेकिन इनको नहीं करने दिया जाता, इनको चैन से नहीं रहने दिया जाता। ये है मसले की सारी बात। ये पॉलिसी पे दुनिया क्यों नहीं बोलती? मुसलमान मुल्कों की तरफ से भी जो हुकूमतें हैं उनकी तरफ से एहतजाज क्यों नहीं होते, प्रेशर क्यों नहीं डाला जाता? खबरें आती हैं खुद उन मुल्कों के, अमेरिका के और वेस्टर्न कंट्रीज के, मगरबी ममालिक के अवाम भी बहुत बेचैन होते हैं और उसके ऊपर बड़ा अफसोस जाहिर करते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन हुकूमतें सपोर्ट कर रही हैं, और ये हुकूमतें जो मुस्लिम मेजॉरिटी कहलाती हैं, ये सब खामोश है कि एक आध बयान आ जाता है, कभी कभार ऐसी किसी उसके अंदर कोई एक्शन वाली बात शामिल नहीं होती। ये क्यों खामोश है? इसका ताल्लुक उसी से जो मैंने पिछले खुतबे में कहा, ये टोटल कंट्रोल है। ये पब्लिक के दिखाने के लिए एक आध बयान आना जरूरी है, ये सब टोटल उनके कंट्रोल में। इनमें से हर एक की हरकतें जो शाह बने बैठे हैं, हर एक की जाती जिंदगी, हर एक की हरकतें, हर एक के रुझानात, घर के अंदर की जितनी चीजें उनके बेडरूम के, वो सब उनके पास है। उनकी हुकूमत के राज कहां क्या कर रहे हैं, कितने पैसे कहां, कितने डॉलर कहां कमाए हैं, कितने कहां किसकी जगह, वो भी उनके पास है। और फिर खाली इंफॉर्मेशन ही नहीं, वो डॉलर जो कुछ भी उन्होंने कमाया है वो कमाई भी सब कुछ उन्हीं के पास है। इनके पास तो कागज के नोट है, वो असल इसके बदले का सोना वो भी उन्हीं के पास। तो उसके ऊपर फिर जिनके पास है, उनके ऊपर जिनका कंट्रोल है,
उन्होंने सबकी जबानें रोकी। इंफॉर्मेशन या इत्तेलात जो आती हुई जाती कि शरारत या छेड़खानी तो इधर से होती, जो असल वजह है उसका तस्करा ही नहीं होता, ना उसको हल करने की कभी कोशिश की जाती है। ये हो जाए फिर हम कायम हो जाए वापस। इसमें आज की दुनिया में ये पहले हुआ करता था फौजों की ताकत, जिससे कहीं पर बादशाह थे, शहनशाह थे, सुल्तान थे, राजा थे, बढ़ते चले जाते थे फौजों की ताकत की बुनियाद पर। आज दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका है, अपने बराबर के क्यूबा पर भी कब्जा नहीं कर सकता, बहुत छोटा सा मुल्क है। और 60 साल से उसका दुनिया का सबसे बड़ा मुखालिफ है, आंखों में आंखें डाल के बात करते चैलेंज के, बहुत छोटा सा अमेरिका से मिला हुआ है, बराबर में उनसे। आज वो उन पर भी कब्जा नहीं कर सकते आज की दुनिया के अंदर। आज की दुनिया में जो कब्जा होता है वो मईशत इकोनॉमी के जरिए होता है, कंट्रोल होता है, इंफॉर्मेशन के जरिए होता है और इकोनॉमी मईशत के जरिए होता है। ये कंट्रोल थोड़े से लोगों के हाथों में, ये कंट्रोल उन्होंने लिया है बड़ी मेहनत करके। इस मेहनत के पीछे उनकी हजारों साल, 10-20 साल नहीं है, इस मेहनत के पीछे हजारों साल की मेहनत है, हजारों साल की प्लानिंग है, जिससे थोड़े से लोगों ने सारी दुनिया के अहम लोगों का कंट्रोल हाथ में लिया, जो बड़ी ताकत है उनका कंट्रोल हाथ में लिया। कोई ऐसा नहीं कि वो बिला वजह इनकी हमदर्द जरा सी भी नहीं, कोई किसी का हमदर्द नहीं, वो कंट्रोल में है टोटल, उनके मफादात इनकी लॉबी से वाबस्ता है, इसलिए कि इकोनॉमिक कंट्रोल सारा इनके हाथ में। ये बड़ी अजीब सी बात सुनने में लगती है। यहां एक कंपनी, कोका कोला की कंपनी, ये इस कंपनी के 1999 के अंदर, 1999 के अंदर वहां पर इनकी जुबली इस्राएली हुकूमत ने मनाई और इनको कोका कोला कंपनी को अवार्ड दिया गया कि आज तक हमारे मफादात की जो आप हिफाजत करते रहे और आज तक आप जो हमें सपोर्ट करते रहे, ये उसके शुक्रिया के लिए इनको अवार्ड दिया गया। उन्होंने एक ब्लैंक चेक दिया, दुनिया में एक ही दफा हुआ किसी बड़ी कंपनी ने किसी हुकूमत को ब्लैंक चेक दिया हो। कोका कोला की कंपनी ने ब्लैंक चेक उनको दिया कि आपकी जरूरत के लिए अगर अचानक कभी कोई जरूरत पड़ जाए फंड्स की, तो ये ब्लैंक चेक हमारी तरफ से आपके पास। और वहां पर रहने के बाद दुनिया का बहुत बड़ा सरमाया इनके पास है, दुनिया की बहुत सी कंपनी इनके पास है। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, इसके अंदर बहुत से अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स उनकी कंपनियां थी अपनी अपनी। आज सारी दो कंपनियों के पास है जो दोनों हिंदुस्तान के बाहर है, आधी इन्होंने खरीद ली, आधी उन्होंने खरीद ली, कोका कोला वालों ने खरीद ली, आधी पेप्सी ने खरीद ली। अब किसी की अपनी और कोई नहीं है, जो अलग अलग ब्रांड यहीं पर हिंदुस्तान से चलते थे, हिंदुस्तानी कंपनियों के थे। ऐसी दुनिया भर में किया इन्होंने। तो ये जो बेतहाशा फंड है, इनका जो टोटल कंट्रोल है, और वो खुलकर अपने फंड से वहां लॉबिंग करते हैं। तादाद में यहूदी मुसलमान बराबर, मसलन अमेरिका में मुसलमान और यहूदी, मुसलमान थोड़े से ज्यादा है, लेकिन ये तादाद इतनी मायने नहीं रखती कि उनको कोई एक इत्तला जाती है, सारी उस पर अमल करते हैं। इनके सब के अपने अपने मुंह हैं, अपने अपने फिरके, अपने अपने इमाम हैं, अपने अपने झगड़े। इसके बाद भी अगर एक हो जाते, सबकी एक आवाज होती किसी मामले में, तब भी इनका कुछ नहीं। ये मामूली पैसे कमाने वाले, कहीं कोई मुलाजिम कुछ तनख्वाह के ऊपर जगह जगह, ये जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री वाले जितने हैं, ये वो लोग हैं जो सपोर्ट करने वाले, उनकी लॉबी वो है। तो फिर उनके आदमी उनकी हुकूमत चलाते हैं, उनके इलेक्शन लड़ाते हैं, अपने आदमी बिठाते हैं, कांग्रेस से जितवाते हैं, कमेटीज में लेकर आते हैं। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर ये लोग सब मिल भी जाते हैं, ये मिलते भी नहीं, इनकी एक आवाज भी नहीं होती। ये उनकी हजारों साल की मेहनत है। ये कोई मुहावरे में बात नहीं हो रही कि ये उनके लिए कहा जाता है, ये हकीकत है, घरों की हकीकत है उनके, कि यहूदी अपने बच्चों को तरबियत जब देते थे तो वो ये कहते थे कि अगर तुमने ईसाइयों के, उनका तो मुसलमानों को कुछ नहीं कहा करते हैं, आगे बढ़े थे तो ईसाई बढ़े थे, और उनके बहुत से लोग ईसाई दुनिया के अंदर, दुनिया में जगह जगह रहते थे, उनको जुल्म भी ईसाई दुनिया में हो रहा था। तो कहते थे अगर तुमने पढ़ाई लिखाई में अपने बच्चों को तरबियत देते थे, अगर ईसाइयों के बराबर मेहनत की और इनके बराबर आ गए, तुम्हारे नंबर ग्रेड्स तुम्हारे अगर इनके बराबर आए, तो दुनिया में तुम्हें सिवाय खाक के कुछ नहीं मिलेगा, तुम उनके पांव की धूल होगे। उनके साथ जितना डिस्क्रिमिनेशन रहा है, आज भी है, नीचे के लेवल के ऊपर आज भी है मौजूद।
उनसे नफरतें मौजूद है ईसाइयों के दिलों के अंदर, और उनके खिलाफ जैसे यहाँ पर पुरानी दास्तान है अतीतों से जो कुछ किया जाता था वो वहां पर यहूदी बच्चों के साथ होता था और आज भी होता है जगह जगह। तो तुमने अगर इनके बराबर किया तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, तुम्हारे खिलाफ तो बहुत तासुर है पूरी दुनिया में। तुमने जब तक दुगनी इनसे मेहनत नहीं की इनके बराबर नहीं आ सकते थे। अब वो अपने बच्चों को तरबियत देते हैं हमें इनके बराबर बैठना मकसूद नहीं, हमें इनके ऊपर बैठना है, हमारा टारगेट ये नहीं है हम इनके बराबर आ जाए। आपका ज्यादा से ज्यादा टारगेट ये हो सकता है ना कि हम दूसरे लोगों के बराबर आ जाए, तो हमें ये मंजूर नहीं है उनके बराबर है, हमें उनके ऊपर रहना है। तो फिर तुम्हें तिगनी मेहनत करनी है, दुनिया की सारी चीजें छोड़कर तुम्हें ये करना है, तुम्हें कंट्रोल करना है। ये बच्चों को शुरू से तरबियत दी जाती है। आपके यहाँ के पेरेंट्स मेरे पास आते कि साहब वो फला जगह दाखला, फला जगह स्कॉलरशिप दिला दी है, बच्चा फर्स्ट क्लास पास हुआ है। फर्स्ट क्लास 60% को कहते हैं, 90% को मिलता नहीं। वो खुश होते हैं कि 60% मिल गए इसको, 90% के दाखले नहीं होते। अच्छे कॉलेजेस में पोजीशन ये आ गई कि 99% के दाखले नहीं हो रहे, 99% जिसके एग्रीगेट है उसके दाखले नहीं हो रहे, इसलिए कि 100% वाले इतने हैं कि उनको सबको अकोमोडेट करना पड़ रहा है। ये कहते हैं फर्स्ट क्लास आया हमारा बच्चा ऐसा करेगा, उनके बराबर आने की भी तमन्ना नहीं, तस्वुर ही नहीं कि हम बराबर आ सकते। उनको अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते तुम बराबर हमें नहीं बैठना है इनके, हमें इनके ऊपर रहना है। जब इतने का फर्क होगा तो दुनिया में कोई तासुब नहीं रोक पाता। कोई बहुत ऊपर होगा काबिलियत के अंदर और कोई बहुत नीचे होगा तो तासुब में नीचे वाले को नहीं लिया जाता। लेकिन लड़ते फिरते के साथ तासुब होता है, तो थोड़ा सा ये कम इसको ले लिया, अपने को उससे थोड़ा सा अच्छा भी था तो छोड़ दिया दूसरे को। इनकी हजारों साल की मेहनतें, हजारों साल की कुर्बानियां हैं, ये मारे गए हैं, ये पिछले गए हैं, इनके कत्लेआम हुए, सब कुछ इन्होंने उठाया, लेकिन अपने बच्चों को हमेशा उठाते रहे। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान हो, बड़े बड़े, वो सब इन्हीं से निकलते रहे। अब इस वक्त पोजीशन ये आई फाइनल ये निकलकर, इसमें हमारा असल काम पहले तो मैं उसको मैं बता दूं क्या था। हमारा काम तो ये था, हमसे वादा किया गया था अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ईमान वाले हुए तो ऊपर तो उठोगे। ये खाली अल्लाह का वादा ऐसे ही था क्या? खाली अल्फाज थे? फिर ईमान वाले हुए तो तुम सबसे ऊपर हो गए। या ईमान वाले 1.5 अरब लोग कह रहे हैं हम ईमान वाले हैं, तुम 1.5 अरब नहीं, अगर 1.5 करोड़ भी होते तो दुनिया की 7 अरब में सबसे ऊपर होते गा, तो तुम हो गए सबसे ऊपर अगर तुम ईमान वाले हुए। ये टेस्ट है, ये मेयार। अभी तो लोगों को ईमान का मतलब नहीं मालूम। ये मतलब मालूम है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने से ईमान हो जाता है। हम अपने आप को समझते नहीं ईमान वाले, इससे ईमान हो जाता है। तो मतलब भी नहीं मालूम जो कुछ कुरान ने कहा, इसलिए कि इतनी चीजें फीड कर दी गई है ऐसी कि जो बिल्कुल सुला दें लोगों को। कुरान ने कहा था तुम हो, अगर तो पहली चीज सबसे पहले बहुत सी चीजें मैंने रमजान की रातों में तफसील से रखा था, 1.5 पौने 2 घंटे की 3 रातें गई थी जिसमें ईमान को समझाया 3 दफा में जाके पूरा हुआ था मौजूद। ईमान किसे कहते किसे, और सब कुरान की आयत। तो मैंने अपना कोई फलसफा नहीं लाया था उसमें छोटी सी चीज के आखिरी दर्जे को कानून की सच्चाई का ऐसा यकीन हो आपके दिल में कि यही करेंगे तो कामयाब होंगे, ये करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। जो कानून अल्लाह ने दिया उसका पूरा यकीन। अल्लाह ने कहा तुम ईमान वाले होगे तुम ऊपर होगे, और अल्लाह से बढ़कर वादा, कुरान ने खुद कहा कि अल्लाह से बढ़कर किसी का वादा हो सकता है क्या? किसी का वादा अल्लाह से बड़ा सच्चा हो सकता है? ये कही अल्लाह ने कहा। और यहाँ सब जलील है, जलील और खारे तो फिर कहीं ईमान की दंगे। तो असल तो ये थी कि पहले तो जानते नहीं है, जो किताबों में लिखा है वो काफी नहीं है, जो सुनाया जा रहा है वो काफी नहीं है, वो ईमान नहीं है खाली। तो पहले जानने के बाद लाए, उसके बाद वो चीज पैदा हो तो कहा सर्वों ऊपर तो तुम्हें आना था। अब तो फिर जब नीचे रह गए हो तो फिर दुनिया के कानून के एतबार से जो कौमें ज्यादा मेहनत करेंगी कानून ये ऊपर जाएंगी, उन्होंने मेहनत की, आपने ये भी नहीं की, दुनिया की मेहनत की नहीं की, तो है नीचे अपनी जगह पर। असल तो जो कुछ करने का था इंफिरादी इंडिविजुअल लाइफ के अंदर हमें बंदगी की जिंदगी गुजारनी थी, जो उसने चाहा अपनी ख्वाहिशात में, उसकी जिसके बंदे हैं उसकी मर्जी पर चलेंगे, ये थी इंडिविजुअल लाइफ। खाली इतना नहीं था, उम्मत मोहम्मदी होने हैसियत से दुनिया की इमामत करनी थी, ये दूसरी जिम्मेदारी थी। 2 बड़ी जिम्मेदारियां रखी गई थी,
उम्मत की हैसियत ये थी कि तुम्हें बाकी लोगों को समझाना और लीड करना है कि असल जिंदगी ये है, ये और असल जिंदगी ये नहीं है, और सही क्या है और गलत क्या है, कामयाबी किधर है, ये दुनिया को बताना था। मैं खुद भी नहीं मालूम, खुद पर अमल ना मालूम ना अमल, ये दो असल जिम्मेदारियां थी। असल तो काम ये था, ये तो नहीं है, ये 4 दिन का है भी नहीं। अभी तो बात ये कि यहाँ पर ये जो थोड़े से लोग हैं, इनके सामने अगर मैंने ये कहा कि ईमान इसको कहते हो, मैंने कुरान से आपकी तरफ से नहीं कहा, अगर कहा तो वो तो यहां से बाहर रामपुर तक भी नहीं पहुंच रही है कि किसे कहते जाना भी नहीं, जानेंगे जब जाना नहीं तो फिर आगे करेंगे क्या। ये तो बात बहुत लंबी है कि कैसे होगा, अब क्या करें फिर, वो बात तो अब आ नहीं सकती। जैसे अल्लाह ने कहा था कि अल्लाह का वादा है, ईमान अमल करने वालों से अल्लाह का वादा है, ईमान लाने वालों से जिन्होंने इसके साथ अमल भी किया, कि तुम्हें जमीन में पावर देंगे, लाजमन देंगे, और ये वादे के साथ देखा, ये अल्लाह का वादा है। वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से बढ़कर किसका वादा वफा होगा। ये तो बात अभी बहुत दूर की बात है कि तो अब क्या करें फौरी तौर पर, ये भी होना भी आसान नहीं। ये अलग बात है कि हर एक की जिम्मेदारी है कि आसान हो या मुश्किल हो, अपना करता अपना कहता चला जाए, आप में से हर एक की जिम्मेदारी है, लेकिन बहरहाल अभी होने नहीं जा रहा, अभी समझ में लोगों के नहीं आने जा रहा है क्या और उस पर कैसे अमल करें, फिर क्या करें। इन हालात के अंदर कुछ कर सकते नहीं कर सकते। अब से 1.5 दहाई पहले अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया था, बड़ी लंबी एक फेहरिस्त आई थी, उस पर बहुत बड़ी तादाद में उलमा के दस्तखत थे, बड़े बड़े जो उलमा थे, बड़े बड़े दारुलों, बड़े बड़े इदारों के तरफ से उलमा के दस्तखत थे कि इन चीजों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए, इतनी चीजों का बाइकाट कीजिए प्रेशर डालने के लिए। इकोनॉमिक प्रेशर को दुनिया मानती है आज, चाहे वो दुश्मन कर रहे हैं। ये अपील आई थी, उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला भी बंद करने को कहा गया था। मैंने उस दिन से नहीं पी आज तक, वो अपील करने वाले सब पीते, वो थोड़े दिनों में खत्म हो गई, अमल नहीं हुआ कहीं पर, कहीं अमल नहीं हुआ, इक्का दुक्का कुछ लोगों ने छोड़ा था, उनका कोई नहीं कर रहा, हम भी क्यों करें, हम ही क्यों करने जा रहे थे। कुछ लोगों ने किया और थोड़े देते हैं, उनका कोई भी नहीं कर रहा, फायदा क्या, 2-4 लोगों से क्या फायदा, हम करते हैं। और जिन्होंने अपील की थी वो सब इस्तेमाल करते हैं। मैंने उस दिन से नहीं चखी, मेरे अकेले रुकने से कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन बात यह कि आप में से, हम में से कोई कुछ तय करे, पहले तो तय करे। जो कौम कोका कोला पीना नहीं छोड़ सकती, वो क्या क्या तय करेगी और क्या लड़ेगी और क्या किसी के खिलाफ बैठ के सोचेगी कि हमें क्या करना है। इतने नहीं छोड़ सकते, जबान के चटखारे की चंद चीजें या इस्तेमाल की चंद चीजें जो नहीं छोड़ सकते, वो क्या करेंगे, वो क्या किसी से लड़ेंगे। अब वो दौर और था 1.5 दहाई पहले, तब ये था कि कहीं अपील उन्होंने भेजी थी, वो अपील भी गांव गांव नहीं पहुंचती थी, चंद लोगों तक पहुंची, चंद दिन में भूल जाते थे। अब ये फिर है तो दुश्मनों के हाथों, लेकिन उसी को इस्तेमाल करके हमारी बात भी पहुंचती है। वो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीजें चंद सालों पहले कुछ तंजीमों ने शुरू किया कि फला, और उन्होंने पूरी ऐसी नहीं किया, बहुत तहकीकात के बाद कि किस किस के इजराइल में और यहूदियों की तहरीक के मफादात के अंदर किस किस का पैसा लगता है, उन्होंने इस पर नहीं किया कि अमेरिका की, तो अमेरिका की चीजें कीजिए इस्तेमाल, उसकी यूरोप की कीजिए इस्तेमाल आप, और सही भी नहीं है, सबके बंद कर दें, वो अपनी जगह उसकी दलील है। लेकिन वो जो नुकसान पहुंचाने वाले और फिर हम परमानेंट नहीं करना चाहते, आप ये बंद कर दीजिए, ये ज्यादतियां बंद कर दीजिए, बात खत्म, कोई झगड़ा नहीं। तो उन्होंने बड़ी तहकीक के साथ में, बहुत उसकी तफसीलात के साथ में, मैंने तो आपको खाली 1-2 बातें बताई उनके आवाज की, उसकी बड़ी लंबी तफसीलात है कि इनके कितनी खिदमत है उसके लिए, यहूदी सवनी तहरीक की मफादात के लिए। खाली ऐसे ही नहीं है, बाकायदा उनके सेफ गार्ड के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए, उनकी हिमायत के लिए इनके कितना पैसा लगता है। तो उन्होंने अपील की कि इन लोगों की चीजें जो है वो इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। वो सबको नहीं मालूम होगी, मैं 2-3 का नाम लेता हूं, सब लिस्ट यहाँ पे बता भी नहीं सकता। आजकल वो आते सबके पास नहीं होंगे, लेकिन बहुत से लोगों के पास आपको होंगे यार, जो यहाँ बैठे हैं आपके बच्चों के पास होंगे, आपके जहाँ स्मार्टफोन आते हैं जिसमें तरह तरह की चीजें डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ ऐप्स आते हैं 2-3 वो तो कर ले, उसमें बार कोड बनी होती है हर चीज में, उसके पास ले जाए, ऐप को लगाने के बाद फट से आ जाता है कि इसे आप इस्तेमाल करें या नहीं करें, और वो इसी बुनियाद पर आता है कि ये इनके इस्राइल में कितने मफाद है, और उसकी पूरी डिटेल देते हैं अपने सन के साथ में, तफसीलात के साथ में। आपको नहीं मालूम, उनसे पूछ लिया करिए कि लोगों को बताइए, तुम कर लो, उसे अपने कर लो डाउनलोड, हम भी तुमसे पूछा करेंगे, तुम भी करो ऐसे।
अब ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए से फैली लोगों तक। अब आज की दुनिया में ये बहुत बड़ी पावर है। इसके जरिए दुनिया, खाली रामपुर की बात नहीं, हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया में बहुत सी जगहों पर लोगों ने बहुत सी जगहों पर अमल करना शुरू किया। मुझे सब जगहों के बारे में नहीं मालूम, लेकिन मेरे बहुत करीबी अजीज ने वहां पर दुबई के एक स्टोर के बारे में बताया कि कोका कोला जो है वो 75% कॉस्ट उन्होंने कम कर दी, स्टॉक निकाल रहे हैं। तो थोड़े से दिनों के बाइकाट से उनका 75% कॉस्ट कम कर दी, 25% के ऊपर बेच रहे हैं। वो 4 दरम की मिलती थी तो 1 दरम की बेच रहे हैं, 1 दरम से भी कम की, 2.9 दरम की बेच रहे हैं। ये खबरें जगह जगह से दुनिया में और जगहों से बात आई कि पूरा पूरा स्टोर उनका जो है वो 10% के ऊपर सेल आउट कर रहे थे। अब पड़ा है प्रेशर, मतलब सचमुच हुआ बहुत सी जगहों पे। मैं मोटे मोटे से 3 नाम बता रहा हूं, हिंदुस्तान में वो सब नहीं है जो वो सारी चीज, वो उनकी सब चीजें नहीं आती है कि जितनी लंबी हम लिस्ट की बात करें। आपको मालूम होगा, यहां पर मुझे गिराने की जरूरत नहीं है, दूसरों से पूछ लीजिएगा कि कितनी कंपनियां कोल्ड ड्रिंक्स की कोका कोला उसे रोकिए, उसे बंद कीजिए। एक दूसरी कंपनी है नेस्ले, उसकी नेस्काफे काफी आप लेते हैं, उसका मैगी उसी का ब्रांड है। मैगी की सॉस आती है, मैगी के मसाले आते हैं, मैगी की और तरह तरह की चीजें, जितनी भी चीजें आती हैं ये सब नेस्ले की है। इनका बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर, इसराइल के मफादात के अंदर, खुला हुआ बिल्कुल। वहां पर ये बिलियन ऑफ डॉलर, यानी करोड़ों डॉलर जो है ये वहां पर कांग्रेस उनके खर्च करते हैं कि इसराइली मफादात जो है उनके तहफ्फुज़ के लिए अमेरिका में ये खर्च करते हैं। और इनको भी बहुत से अवार्ड मिले इसराइली हुकूमत के इस बात के ऊपर कि आप हमारे मफादात का तहफ्फुज़ करते हैं। तो आपके झटखारे की चीजें बहुत सी से जो उस कंपनी की इसे रोकी, जितनी चीजें बहुत सी हैं घर घर चलती हैं आपको। ऐसे ही मैकडोनल्ड के अंदर अब तो नहीं, लेकिन ये कि अपने थोड़ा सा हैसियत जिनकी अच्छी हो जाती है, कारोबार में निकलते हैं तो बच्चे कहते हैं मैकडोनल्ड में रुकना है, कोई बच्चा उसके बगैर मानता नहीं। ऐसे मैकडोनल्ड को रोकिए। मैकडोनल्ड जो है ये इनके मफादात के खुले में ओपन कह करके हम इनके मफादात का, इसराइली हुकूमत के, इसराइली अज़ाइम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी जिम्मेदारी है इसके साथ में। ऐसे नहीं कि खामोशी से कुछ, इनके सबका बहुत बड़ा कैपिटल वहां पे लगा, इनकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई भी हैं पूरे इसराइल के अंदर, इनकी और भी हैं, लेकिन ये 3 बहुत यहां पर इस्तेमाल होती है। और के बारे में कर लीजिए मालूमात। पहले अपील आई थी, उस पर अमल नहीं हुआ, इस पर तो हो रहा है और लोगों को असर भी पड़ा है। असर 1 दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता, लेकिन ये इतनी तेजी से फैलती है जो कहीं फेसबुक, और ये फेसबुक भी नहीं किए। बात चीजें हैं कि हम नहीं छोड़ सकते, हमें ये देखना है कि हमारे नुकसान ज्यादा हो रहा है, इससे बहुत कुछ उन्हें मिल रहा है जो आप इस्तेमाल करते हैं, आप में से मैं नहीं करता। मेरे नाम से कुछ लोगों को जवाब जरूर ही देना, बना हुआ पेज ऐसे आप में से बहुत से लोग, मैं नहीं कह रहा उसे रोकिए। जिस चीज के जरिए हमारे हाथ पांव नहीं कट जाए, कुछ जगह पे मजबूरी है, इन्हीं चीजों के जरिए तो आई मालूमात हुई और हमने आगे लेकर लोगों को कहना शुरू किया, लोगों ने, और लोगों को रोकना शुरू किया इन्हीं के जरिए। उनकी है मजबूरी, तो बात चीजें हैं जो तो इसके ऊपर दूसरों को भी रोकिए और खुद भी उन चीजों को रोकिए। लेकिन ऐसी अफवाहें में फैलाइए कि हर चीज का नाम लेके अमेरिकन भी सब चीजें बंद करते, मत बंद कीजिए सारी चीजें, ऐसा भी चल रहा है। जब अमेरिका बहुत ये कर रहा है तो फिर सऊदी अरब क्या नहीं कर रहा है? तो दुनिया के और मुसलमान मुमालिक जो है जगह जगह, वो क्या नहीं कर रहे? और हम तो इन्हें भी नहीं कहते। ये बहुत कम मुसलमान ऐसा होगा कि जो खड़े होने के बाद किसी जगह पर तकरीर में ये हिम्मत कर सके कहने के कि उन्हें भी जीने का हक है, वो वहां पर रहे, वो वहां के पुराने बाशिंदे थे, लेकिन अब हम लोग मान रहे, जुल्म न करें, अब पीस हो जाए, अब तो वो इन गिराओ, इन चीजों को खत्म करे और छोड़े। आगे के जो अज़ाइम है उनके कब्जा करने के, जितना मुल्क उनको दिया गया है उतना रखकर बाकी को छोड़े। तो ये हम लोग उसके साथ में रहना, इसलिए उनके ऊपर प्रेशर डालना जो है, कम से कम इतना हिस्सा करना जो है, आप इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, और इतना भी नहीं कर सकते तो फिर वो हाथ फैला के अल्लाह हमारा इब्ने अव्वल वापस करा दे और उनको ऐसी सजा दे और गजा वालों को ऐसी सजा दे, ऐसी दुआएं हाथ फैला के। यहूदियों ने भी वेलिंग वॉल पे बड़ी मांगी थी, कुछ नहीं हुआ था। जब इन्होंने अपने अमल की कुव्वत जब लेकर आए हैं, जब इन्होंने कुछ किया है, वो दीवारें गिरिया कहलाती है वहां पर इजराइल के अंदर, वहां बैतुल मक़दस के पास में है, उसके मगरबी हिस्से के ऊपर वेलिंग वॉल। मजहबी तौर पर वहां पर इनका कभी वो हुआ करता था, हजरत सुलेमान का बनाया बैतुल मक़दस ओरिजिनल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से
1000 और 1100 या 1100 साल कब्ल का बना हुआ उनके लिए बड़ा मुकद्दस था, हमारे लिए भी है। उसकी 2 बार जबरदस्त तबाही हुई। कुरान शरीफ में दिख रहे कि 2 बार ये अपनी हरकतों से तबाह हुए, तो वही नहीं तबाह हुआ बल्कि इनके आदमियों की, इनके लोगों को कैद करना और कत्लेआम ईंट से ईंट बजा दी गई, उसे खत्म कर दिया गया। 2 बार हुआ ऐसा। एक बार हुआ सन 569 570 कब्ल मसीह ईसा पूर्व में, तो ईंट से ईंट बजा दी गई इनकी और बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया। गुलाम पूरी कौमों को बनाकर दूसरे मुल्कों में ले गए। वो तकरीबन 100 साल का अरसा था। फिर उसके बाद उस तबाही से निकले, थोड़े से उभरे। फिर ईसाइयों ने किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के ये तकरीबन 69-70 साल के बाद फिर इन्होंने हमला किया। वो तो बाबुल के लोगों ने किया था, इन्होंने हमला किया और इससे एक बजा दिया और इनका कत्लेआम किया। वहां से फिर ये पूरी दुनिया के अंदर बिखर गए। मुझे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एक इजराइल के नुमाइंदे मिले, उनसे थोड़ी देर बातचीत हुई और उन्होंने मुझसे कहा था, मुझे आज तक याद है ये बात, बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा था कि हमारा बच्चा जानता है इस बात को जो मैं आपसे कह रहा हूँ। हमारे उलमा नहीं, हमारा बच्चा इस बात को जानता है कि जब मुसलमानों की हुकूमत में हम रहे, हमारे साथ जुल्म नहीं हुआ। हम दूसरे नंबर के शहरी तो थे, लेकिन हमारे साथ जुल्म नहीं हुआ। हमें अपने मजहब पर अमल करने की आजादी और हमें अपनी और जाती कामों की सब आजादी थी। लेकिन जब हम ईसाइयों की हुकूमत में रहे तो हमारा कत्लेआम हुआ। ये उसने इजराइल के नुमाइंदे ने हमसे कहा कि जब वहां पर ये पूरी तारीख है, हमेशा इन्होंने ईसाइयों की साथ में ईसाइयों ने, और फिर मुसलमानों ने इजाजत दी वहां पर जाने की। बनु उमैया के लोगों ने दी, तो बनु उस्मान की सल्तनत उस्मानिया टर्की की हुकूमत ने इजाजत दी कि जाओ तुम लोग वहां पर जा सकते हो। जगह को वहां पर जाने के बाद यहाँ तुम इबादत कर सकते हो। वहां वो जाते थे, रो कर दुआएं मांगते थे। वेलिंग वॉल जो दीवारें गिरिया कहलाती है कि हमारा वो सब कुछ मिल जाए, हमें वापस ऐसे नहीं मिला करता था, जो नहीं मिला। फिर जो कुछ उन्होंने तैयारियां की थी उससे कुव्वत अमल वापस आने के बाद उन्हें मिला। आपको उनको छूने वाला नहीं। आप काबे के पर्दे पकड़ के दुआएं मांगते रहे, अल्लाह हमें वो वापस दे दे, बैतुल मक़दस वापस दे दे, ऐसे नहीं मिला करता। ये तो फिर जब अमल की कुव्वत सबके अंदर वापस आएगी, जैसे वो एक है ऐसे वापस आएंगे, तो इनका तो कोई कहीं पर कोई गुजारा ही नहीं होगा, कहीं नजर भी नहीं आएंगे। तो ऐसे उस वक्त तक अगर इतना भी नहीं कर सके कि अपने खाड़ी की कुछ चीजें छोड़ दो, तो फिर बात ही नहीं किया करें, मजालिम की बातें भी नहीं करें। जब वहां अभी दूसरों पर हो रहा है, कभी आपके ऊपर होंगे, तभी 10 दूसरे देखते रहेंगे। कम से कम इतना करें, बस इससे ज्यादा कुछ अभी फिलहाल नहीं कर सकते। और ये इससे ज्यादा फिलहाल नहीं कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। इससे लगेगी थोड़ी सी चोट पहुंचेगी और कुछ ना कुछ अभी नहीं 2-4 साल के अंदर होगा। जब फैल जाए तो इससे कुछ ना कुछ खाली इतने हिस्से की तब्दीलियां। लेकिन अफवाहों में मैं कहिएगा हर एक का, खास तौर से जिनके बारे में खूब तहकीक हो जाए, वो तहकीकात भी मौजूद है कि इनका खुसूसी इजरायली मफादात के अंदर कैपिटल सरमाया लगा हुआ है, सिर्फ उनके लिए, औरों के लिए नहीं। ये सारी दुनिया को ब्लॉक नंगे में हफ्ते क्या करेंगे? तो आपको कुछ खरीदना है, कुछ खाना है, इसी दुनिया के अंदर रहना है। तो अल्लाह ताला कम से कम इस जो खाली इतनी आसान बातें हैं उसी के ऊपर इत्तेहाद पैदा करे और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा कुछ महसूस हो कि हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जुल्म कर रहे हैं खाली इस पैसे को डालने के लिए कि वो अपना जुल्म खत्म कर दें, इसी के ऊपर इस इत्तेहाद की तौफीक अता फरमाए कि लोग ये तय कर लें कि आज तो खाली कोक की बात है, कल अगर इसकी बात हो तो पेप्सी की, तो कोई कोल्ड ड्रिंक चाहिए मत पीजिएगा। उसके बगैर आप नहीं रहेंगे, आपके बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे। मैं तो इसकी बात कर रहा हूं, अभी तो और है चीजें खुली हुई, लेकिन अगर उस लाइन की दूसरी नहीं हो तो मत लीजिएगा। लेकिन ये तो देखना है कि कौन सी चीजें कहां से क्या नुकसान पहुंचा रही है। तो दुश्मन से अगर इतना सा भी नहीं बच सके, बचने के लिए इतना भी नहीं कर सके, तो फिर कुछ नहीं किया। अल्लाह ताला इरादा करने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की, और सबसे ज्यादा तो ये कि असल तो ईमान की सही दौलत दे दे और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व तौफीक कुरान नज़ीर।